हेलो गाइस, अंसारी हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कैप्सूल के बारे में। हमारे पास में एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है। इस कैप्सूल के बारे में फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे। इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। खाते टाइम इस कैप्सूल की डॉक्टर क्या डोज प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और लास्ट टाइम बात करेंगे इस कैप्सूल की एमआरपी क्या रहती है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका ब्रांड नेम से वीडियो को शुरू करेंगे। देन उसके बाद में हम इसके अंदर के कंपोजिशन देखेंगे, कितनी एमजी में कौन से इसके अंदर कंपोजिशन होते हैं। उसके बाद में हम इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका ब्रांड नेम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है मल्टीटैक, इसका ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम हमेशा एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं, किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं। अगर आप इस कैप्सूल को खरीदना चाहते हैं उसके ब्रांड नेम के साथ साथ आप इसके कंपोजिशन को भी याद रखेंगे। हो सकता है जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में मल्टीटैक ब्रांड नेम न चल के कोई और ब्रांड नेम मिल सकता है आपको। इसके अंदर कंपोजिशन तो सेम होंगे लेकिन ब्रांड नेम चेंज हो सकता है। ये इसके ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई। अगर इससे रिलेटेड और ब्रांड नेम के बारे में 2-3 ब्रांड नेम के बारे में आपको बता दूं तो एक आता है बीटर-एच करके ब्रांड नेम आता है। उसके अंदर भी सेम कंपोजिशन होते हैं, वो भी मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है। एक आता है मल्टी ग्रीक एसजी नाम से आता है, एक प्रोटोकॉल नाम से आता है, एक फुल एट गोल्ड नाम से आता है। जितने मैंने आपको ब्रांड नेम बताए इनके अंदर मल्टीविटामिन कैप्सूल होते हैं, मल्टीविटामिन वाले ये कंपोजिशन होते हैं और इसके ब्रांड नेम चेंज होते हैं। हमारे पास में जो कैप्सूल है इसका ब्रांड नेम है मल्टीटैक। फिलहाल मैंने इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में इसके ब्रांड नेम के बारे में बता दिया और जो इससे रिलेटेड जो भी ब्रांड नेम है वो भी मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कितनी एमजी में कौन से इसके अंदर कंपोजिशन होते हैं। देन उसके बाद में हम पूरी यूज़ के बारे में इसके बात करेंगे। ये इसके ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई। अगर कंपोजिशन के बारे में बात करें कितनी एमजी में कौन सा कंपोजिशन होता है तो कंपोजिशन की क्वांटिटी के साथ में पीछे लिखे होते हैं और यहाँ पे फिलहाल कंपोजिशन लिखे हुए होते हैं। यहाँ पे आपको दिख पाते होंगे। मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है, जैसा भी मैंने आपको बताया मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और सॉफ्ट जेल कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अगर पीछे देखें तो कैप्सूल के पीछे यहाँ पे पूरी एमजी में कंपोजिशन लिखे हुए होते हैं, कितनी क्वांटिटी में होते हैं और नाम के साथ में यहाँ पे लिखे होते हैं। इसके अंदर विटामिन ए भी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन D3 होता है, B1 होता है, विटामिन B2 होता है, B6 होता है, B12 होता है और इसके अलावा मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर पोटेशियम होता है। जितने भी सारे कंपोजिशन होते हैं विद क्वांटिटी में यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। ये यहाँ पे क्वांटिटी लिखी होती है और यहाँ पे ये कंपोजिशन के नाम लिखे होते हैं। अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। एनर्जी के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये एनर्जी लिखी हुई होती है, ये टोटल फैट लिखा हुआ होता है और यहाँ पे फैटी एसिड वगैरह जितना भी कुछ होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा यहाँ पे लिखा हुआ था। इसके अंदर प्रोटीन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। ये इसके कंपोजिशन के बारे में बात हो गई। बात करेंगे हम इस कैप्सूल के फुल यूजेस के बारे में, क्या क्या इस कैप्सूल के यूज़ होते हैं। 1 बाय 1 करके हम लेके चलते हैं। पहले हमने ब्रांड नेम के बारे में बात कर ली, फिर इसके कंपोजिशन देख लिए विद क्वांटिटी के साथ में। अब बात करेंगे फुल यूजेस के बारे में। फुल यूजेस के बारे में बात करें इस कैप्सूल के बारे में तो जो मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉडी के अंदर से थकान को दूर करता है, एनर्जी लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये मल्टीविटामिन कैप्सूल का काम होता है। फुल डिटेल में अगर बात करें तो बॉडी में वीकनेस होती है, थकान लगती है, लेजीनेस लगती है, बहुत ज़्यादा लेजीपन लगता है तो भी इस कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। इसके अलावा ये कैप्सूल हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है उसको पूरा करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही सारे विटामिन होते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था अभी, यहाँ पे पूरे सारे विटामिन लिखे हुए हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है उसको भी ये पूरा करता है। बॉडी के अंदर एनर्जी लाता है, ताकत लाता है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है उसको भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव करता है, खून की कमी को भी थोड़ा बढ़ाता है, पूरा करता है और बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकत लाता है। ये जो एनर्जी वाली प्रॉब्लम होती है समर के महीने में बहुत ही ज़्यादा होती है। समर के महीने में बीपी लो हो जाता है, वीकनेस बहुत लगती है, लेजीनेस लगता है, लेजीपन लगता है, थकान लगती है। उन सब कंडीशन में इस कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा बहुत ही कंसल्ट किया जाता है। और मल्टीविटामिन कैप्सूल चाहे कोई भी कैप्सूल हो, समर के महीने में उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है समर के महीने में, समर के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे पानी की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है या फिर कमजोरी लगती है। उन सब कंडीशन में इस कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। तो यही इस कैप्सूल के यूज़ के बारे में बात हो गई। एक बार फिर से अगर मैं आपको यूज़ के बारे में बताऊँ, फिर से आपको यूज़ के बारे में क्लियर कर दूँ तो बॉडी के अंदर वीकनेस रहती है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है, बहुत ही ज़्यादा लेजीपन रहता है, लेजीनेस रहती है, तो उन सब कंडीशन में इस कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। ये कैप्सूल बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें अच्छा फील देता है। ये इस कैप्सूल के यूज़ के बारे में बात हो गई। अब इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। इसको किस तरीके से डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है तो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं। हो सकता है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इस कैप्सूल को दिन में 1 बार खाने के बाद में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर हो सकता है इस कैप्सूल को दिन में 2 बार सुबह शाम खाने के बाद में इस कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। डॉक्टर इस कैप्सूल को पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो दिन में 1 कैप्सूल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, चाहे वो सुबह शाम खाने के बाद में 1-1 कैप्सूल को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इस कैप्सूल को 18-20 साल से ऊपर के लोगों को ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और इस कैप्सूल को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों। अगर बच्चों को ये डॉक्टर कैप्सूल प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप बच्चों में दे सकते हैं, वरना आप नहीं दे सकते।
ये इसके डोज के बारे में बात हो गई। इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं। जो कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको खाने के बाद में हो सकता है एब्डोमाइनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है इसको खाने के बाद में नौजिया या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नौजिया बोलते हैं जी मिचलाना, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। हो सकता है इसको खाने के बाद में बॉडी पे रैशेस वगैरह आ सकते हैं, बॉडी पे चकत्ते टाइप के पड़ सकते हैं, दाने निकल सकते हैं छोटे छोटे। ये इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात हो गई। हमने इसके यूज़ के, डोज के और साइड इफेक्ट के बारे में बात कर ली। लास्ट में अगर हम बात करें इसके एमआरपी के बारे में, तो इसकी एमआरपी भी हम देख लेते हैं। क्या इसकी एमआरपी होती है, कितने रुपए का ये हमें मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। इसकी एमआरपी के बारे में बात करें तो एमआरपी यहाँ पे लिखी हुई होती है। यहाँ पे ये इसकी एमआरपी लिखी हुई है 180 रुपये इसकी एमआरपी होती है कैप्सूल के स्ट्रिप की। और जो कैप्सूल होते हैं इसकी क्वांटिटी होती है 10। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/10 कैप्सूल, मतलब एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल होते हैं। इसकी एमआरपी 180 रुपये होती है। आपको ये एमआरपी के हिसाब से 18 रुपये का कैप्सूल पड़ता है, लेकिन आपको इतने का ये नहीं खरीदना। आपको ये 8, 9 या 10 रुपये का मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इससे ज़्यादा का अगर आपको ये कैप्सूल मिलता है तो आप इसको ना लें। इससे ज़्यादा का अगर मिलता है तो इससे अच्छा है आप न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल को ले सकते हैं। इसका रिजल्ट इससे ज़्यादा बेटर होता है। हालांकि रिजल्ट इसका भी बढ़िया होता है, लेकिन न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल का रिजल्ट इसके मुकाबले ज़्यादा बेटर होता है। और अगर 10 रुपये का आप लेते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा का आप इसको नहीं खरीदें। ये इसके एमआरपी के बारे में बात हो गई। इस पर पैसे पड़े हुए होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। इस पे पैसे पड़े हुए होते हैं और उस पर कम हो जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर बात करें तो इंग्रेडिएंट्स पूरे यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। तो ये इसके एमआरपी के बारे में हमने बात कर ली। अगर मैन्युफैक्चर के बारे में बात करें तो मैन्युफैक्चर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चर लिखी हुई है, पी लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करता है, और यहाँ पे ये गाज़ियाबाद में मैन्युफैक्चर की जाती है। मैन्युफैक्चर हम देखते हैं नॉलेज के पर्पज़ से। और वीडियो को अगर आप देख रहे हैं खुद से सेल्फ से दवाई को यूज़ करने के लिए तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें, और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इसकी मैन्युफैक्चर भी लिखी हुई है, और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी, यहाँ पे भी लिखी हुई है। और अगर कैप्सूल के अंदर की पैकिंग के बारे में बात करें तो अंदर की पैकिंग हम कैप्सूल की देख लेते हैं किस तरीके की होती है। ये कैप्सूल के अंदर की पैकिंग होती है, ब्लैक कलर का ये कैप्सूल होता है। और जितने भी मल्टीविटामिन कैप्सूल को मैंने अभी तक देखा है वो सारे ब्लैक कलर के ही होते हैं। तो ये इसके अंदर की पैकिंग के बारे में बात हो गई। तो ये इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रोडक्ट के रिव्यू लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।